नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में आपको मैं स्टार्टिंग के 2 वीडियो गुड गवर्नेंस के ऊपर दे चुका हूँ। डेमोक्रेसी में कल मेरा पहला वीडियो था, आज मेरा द्वितीय वीडियो है। डेमोक्रेसी इस तरीके से हम यह देखें, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के ऊपर ये मेरा चौथा वीडियो है। यदि कोई छात्र न्यू एंट्री लिया है चैनल में, तो उसके लिए अति आवश्यक यह है कि जब तक गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी टॉपिक समझ में नहीं आ सकता, जब तक उसकी स्टार्टिंग का वीडियो न देखा जाए। आज हम कल बात कर रहे थे, हमने डेमोक्रेसी के 2 रूप बताए थे, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हमने स्विट्जरलैंड लिया था और अप्रत्यक्ष में हमने भारत और अमेरिका, जापान, पाकिस्तान इत्यादि देशों के विषय में बताया था। आज हमने कल ये भी बताए थे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में शामिल नहीं होती हैं। तो हमने बताया था पार्लियामेंट नहीं होती, जुडिशियरी नहीं होती, आपकी बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वो शामिल नहीं होती। और हमने आपको ये भी बताया था क्योंकि चीन एक हमारी दृष्टि से डेमोक्रेटिक देश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है, वो है पीपुल्स पार्टी। आज हम इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम आज देखेंगे कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पॉलिस क्या था, ये कैसे पूरा सिस्टम बना था। आओ इसकी हम विस्तृत विवेचना अपने व्हाइट बोर्ड पर जाकर देखते हैं और हम आपको बताते जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनान में मिलता है। यूनान के 2 राज्य हुआ करते थे, ध्यान रखना, नंबर 1 एथेंस, नंबर 2 स्पार्टा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राचीन यूनान में उल्लेख मिलता है और यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे और नगर राज्य को हम पॉलिस के नाम से जानते थे। नगर राज्य को इंग्लिश में सिटी स्टेट भी कहा जाता था और इसी पॉलिस शब्द से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई और ये पॉलिस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ है, पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ जब निकाला गया तो इसका बताया गया कि सार्वजनिक जीवन में भाग लेना, क्योंकि नगर राज्य का वह भाग था, यानी सिटी स्टेट का भाग था, यानी सार्वजनिक जीवन। पॉलिस में कल हमने बताया था इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, यानी पार्लियामेंट नहीं थी और ना ही प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी था, लेकिन डेमोक्रेसी शब्द मिलता था और पॉलिस में डेमोक्रेसी शब्द का उल्लेख हुआ है। कल भी हमने आपको बताया था, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है डेमोस प्लस क्रैक्टोस। डेमोस मतलब होता है जनता और क्रैक्टोस का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। इसमें पार्लियामेंट्री जुडिशियरी नाम की कोई चीज नहीं होती। प्राचीन यूनान में जो नगर राज्य था, मतलब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और उन्हीं को हम इंग्लिश में पॉलिस के नाम से जानते थे। और यहाँ पर हमने ये देखा कि एथेंस और स्पार्टा नाम के 2 राज्य थे। एथेंस में पॉलिस था, यानी नगर राज्य था, यानी सिटी स्टेट था। यहीं पर प्लूटो, सुकरात, अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए थे और अरस्तु मैसिडोनिया का दार्शनिक यानी फिलोसफर था। एथेंस की तरह स्पार्टा दूसरा पॉलिस था। यहाँ पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। पॉलिस जो नगर राज्य था, वहां पर वयस्क जनता थी। वयस्क जनता को 2 भागों में बांटा गया था, एक स्वामी वर्ग और एक दास वर्ग। स्वामी वर्ग जो होता था वो असल में जो होता था वो पूरी जनता का जो 20% हिस्सा हुआ करता था और दास वर्ग जो होता था पूरी जनता का 80% हिस्सा हुआ करता था।
एक दार्शनिक, यानी इसमें हमने ये भी देखेंगे कि जो सिटीजन शब्द आया है, सिटीजन का मतलब हम जानते हैं नागरिक से है, लेकिन सिटीजन का अर्थ वास्तविकता में इसका ओरिजिन जो हुआ वो दास से है, नागरिक नहीं है, वो दास है। तो सिटीजन शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो दास वर्ग से मिलता है। और दार्शनिक के मुताबिक माना हम लेते हैं कि 5000 की जनसंख्या, वैसे एक दार्शनिक अरस्तु ने बोला है कि 5040 की जनसंख्या होती थी तो वह राज्य अच्छा राज्य समझा जाता था। तो उस स्थिति में 5040 का यदि हम 20% के हिसाब से रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो निकल कर आएगा आपका 1000। क्योंकि अगर हम देखें तो 5040 यानी 5040 अगर हम लें गुना 20% इसका करें तो 0 से 0 करके 0 से ये 0 करके 500 मान लें इसे अप्रोक्सीमेट, तो इसको हम कह देंगे 1000। यानी हमने यहाँ पर ये साइन लगाया है 1000 का, ये 1000 स्वामी वर्ग हुआ करता है। जब 5040 में से 1000 घट गए तो लगभग 4000 लोग जो है वो दास वर्ग हुआ करते थे। और इन्हीं दास वर्ग को हमने सिटीजन कहा है। इन्हें सिटीजन को मनुष्य का दर्जा नहीं मिला हुआ था, ये असल में पशु के समान इसे सिटीजन को समझा जाता था। जबकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक में इसमें पॉलिस शब्द का विचारक प्लूटो था, और प्लूटो कहता था कि एक आदर्श राज्य में जो 5040 लोग होने चाहिए, तो इसने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में ये बात को लिखा है प्लूटो ने। और अरस्तु ने दास प्रथा का कट्टर समर्थक था, और उसका कथन था यदि मेरे पास दास नहीं है तो मैं सबसे घोर पापी हूं। तो इसमें 4000 नागरिक थे जो जनसंख्या का 80% हिस्सा थे, इन्हीं को सिटीजन कहा गया। इन्हें मनुष्य का दर्जा नहीं था, इन्हें पशु के समान समझा जाता था। अरस्तु अपनी पुस्तक में संपत्ति के सिद्धांत को बताता है, और वो संपत्ति के सिद्धांत को ये 2 भागों में बांटता है, सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति यह पशु दास दासियों की होती थी, और निर्जीव संपत्ति यह स्वामी वर्ग की होती थी। इसमें खेत खलियान, रुपया, पैसा, मूल्यवान धातुएं आती थी। अतः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एथेंस और स्पार्टा जो कि यूनान के थे, इनमें सजीव संपत्ति थी को उसे बेचा जा सकता था। इसलिए 4000 लोगों को शासन करने के लिए भाग नहीं दिया जाता था। वो 4000 लोग प्लूटो के अनुसार वो यही माने जाते थे, अरस्तु के अनुसार यही माने जाते थे कि मेरे पास दास नहीं है तो मैं घोर पापी हूँ। तो ये दासों को रखने की यहाँ पर प्रथा थी, और 1000 लोग जो स्वामी वर्ग थे वही शासन में भाग लिया करते थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दास और स्वामी वर्ग की अवधारणा ने प्रबल जोर पकड़ा। इससे यह भी हमने देखा कि पॉलिस जो कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इन राज्यों को हमने पॉलिस कहा है। और यहाँ पर 5040 का जिन्होंने पॉलिस शब्द का विचारक जो प्लूटो था, उसने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में बताया है कि पॉलिस में यानी सिटी स्टेट में 5040 लोग होने चाहिए, जिनमें लगभग 1000 के करीब दास होने चाहिए, मतलब 1000 के करीब स्वामी वर्ग होना चाहिए, और 4000 के करीब दास वर्ग होना चाहिए। आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद में यही कंटिन्यूटी रहेगी। कल हम इसके आगे और विवेचना देंगे। तब तक के लिए अब आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल तक के लिए जय हिंद।